हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार STET कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं इसका टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर। आप एक काम करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं PDF वहीं डालता हूँ। अब देखते हैं इसका आज हम लोग सेट 3, हम लोग दो सेट का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज का सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, वाट माई स्कूल प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट ए सरोगेट की इन माई स्कूल ऑपरेशन आर। इन सब में से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि आपको यूज़ करते हैं हम लोग सरोगेट की के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए सरोगेट की क्या होता है। सरोगेट की एक तरह का आर्टिफिशियल की है जिसका काम ये है कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, बस ये होता है आपको सरोगेट की। तो इन सब में से यूज़ कहाँ पे करते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिकल में, ऑप्शन नंबर बी यूनिक में, ऑप्शन नंबर सी ऑटो इंक्रीमेंट में, या ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंस में। हम लोग उसको यूज़ करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में। 61 का हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 62 नंबर, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई। आपका जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं DBMS के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट एरो की, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट एरो की, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी डबल इक्वल टू। देखिए, हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं ना, उसको हम यूज़ करते हैं लेफ्ट आपका एरो की को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका आपको हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई जगह आपको ये दिया रहेगा पर ये इसका काम दूसरा है, ये काम दूसरा है। देखिए, ये असाइनमेंट इसको भी कहते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज रहेगा ना, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, तो हाँ इसको हम कहेंगे असाइनमेंट लैंग्वेज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। ए डैश इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डैश शेयर सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। इन सब में से कौन सा आपको सेम टाइप का सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंटिटी होता है जो कि आपको सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और सेम एट्रीब्यूट होल्ड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटिटी सेट, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट सेट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन सेट, या ऑप्शन नंबर डी एंटिटी मॉडल सेट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग उसको कहते हैं एंटिटी सेट। क्या होता है, सेट ऑफ एंटिटीज है, ठीक है। एंटिटी क्या होता है कि रियल लाइफ जो भी होता है वो एंटिटीज है, चाहे आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपका एनिमल हो, आपका जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो आपको एंटिटी है। अब एलियन एंटिटी नहीं है आपका, एलियन अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका पैराडॉक्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोजेज बाई ईच एंटिटी सेट इज। अगर आपका हर एंटिटी अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, प्रोसेस करता है, उसको रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए एंटिटी, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी मॉडल। इसका आपको हो जाएगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम लोग एंटिटी के प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के आपका लैपटॉप का एक एंटिटी है, तो उसका आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा। पहला तो किस कंपनी का है, उसमें रैम कितना है, इसमें प्रोसेसर क्या है, तो ये सब क्या है, इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग। द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज, हम लोग एज जो निकाले हैं, एज हम लोग डेट ऑफ बर्थ से निकालें, तो मेरा जो एज क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सिंगल वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी मल्टी वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिट, या ऑप्शन नंबर डी डिराइव। देखिए, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, द एट्रीब्यूट एज इज, आपका रियल क्या है, रियल है वो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। लेकिन आपका जो आप एज है, एज को हम लोग डिराइव किए डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से। एज आपका ओरिजिनल नहीं है, एज क्या आपका एक तरह का डिराइव फॉर्म है। आपका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म आपका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपने एज को डिराइव किया है डेट ऑफ बर्थ से, इसलिए इसका हो जाएगा डिराइव्ड। 65 हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ग्राफिकली। अगर हम लोग ग्राफिकली डेटाबेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके हेल्प से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी एंटिटी डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसकी हेल्प से हम डेटाबेस के पूरे फ्लो को, मतलब कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, किसी तरह मूव कर रहा है, हम पूरे फ्लो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी कोई नया प्रोग्राम बनता है ना, जब भी कोई मान लीजिए मेरा नया प्रोजेक्ट आया,
तो उस प्रोजेक्ट को अगर DBMS के ER डायग्राम से बना लेंगे ना तो उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी पड़ जाता है मेरे लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। एन ER डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, आपका ER डायग्राम में जो होता है जनरलाइजेशन होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलिप्स से, ऑप्शन नंबर बी डैश इलिप्स से, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगल से, ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगल से। तो इसको हम लोग जो होता है जनरलाइजेशन होता है उसको हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपको हो जाएगा 67 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर देखते हैं। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। और दो डिफरेंट टेबल्स है, वो दो डिफरेंट टेबल्स में अगर हम लोग कोई रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे और निकल जाए तो हम लोग उस तरह की को जो मेरे दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल है हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी की, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी की, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन की, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ मेंशन्ड। तो आपको ऐसा की जो आप दूसरे टेबल में रिलेशन बनाता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की कहते हैं। इसका काम क्या आपको? इसका काम है एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन बनाना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ए विंडो इनटू लॉजिकल पोर्शन ऑफ डेटाबेस इज, आपको विंडो किसको कहते हैं? लॉजिकल पोर्शन ऑफ डेटाबेस के अंदर आपका विंडो क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्कीमा है, ऑप्शन नंबर बी व्यू है, ऑप्शन नंबर सी क्यूरी है, ऑप्शन नंबर डी डेटा डिक्शनरी है। आपका जो विंडो होता है ना, विंडो को हम लोग व्यू कहते हैं, लॉजिकल पोर्शन ऑफ व्यू होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका व्यू क्या होता है? व्यू एक तरह का आपको होता है कि वर्चुअल टेबल होता है, जिस तरह आपको ओरिजिनल टेबल होता है ना DBMS के अंदर, तो व्यू का एक तरह का वर्चुअल टेबल है, उसके अंदर कॉलम भी रहता है और उसके अंदर रो भी रहता है, बट एक तरह क्या है लॉजिक आपका वर्चुअल टेबल है वो। अब देखते हैं हम 70 नंबर देखते हैं। विच रिलेशनशिप इज यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पेशलाइजेशन एंटिटी। इन सब में से कौन सा रिलेशनशिप है जो मेरा स्पेशलाइजेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए ISA, ऑप्शन नंबर बी AIS, ऑप्शन नंबर सी ONI या ऑप्शन नंबर डी WHOIS। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए। इसको हम लोग कहते हैं इज ए प्रॉपर्टी। आपका चाहे वो आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर हो या फिर वो आपको जनरलाइजेशन के अंदर हो, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं 71। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द जनरलाइजेशन ऑफ। आपका जो होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो किसका जनरलाइजेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए की डिपेंडेंसीज का, ऑप्शन नंबर बी रिलेशनशिप डिपेंडेंसीज का, आपका डेटा, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस डिपेंडेंसीज का, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ मेंशन। आपका जनरलाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके अंदर एक ये आदमी है और ये आदमी है, इस दोनों आदमी की प्रॉपर्टी को हम लोग एक ऊपर के एक लेवल में हम लोग इस आदमी को डालेंगे, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द जनरलाइजेशन ऑफ। आपका जो होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो किसका होता है जनरलाइजेशन होता है? तो वो आपको होता है की डिपेंडेंसीज का होता है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होता है? और आपको एक टेबल है, टेबल का एक कॉलम आपका दूसरे कॉलम को अगर आपको डिपेंड करता है दूसरे पे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंस, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। आपका मान लीजिए कॉलम में अंदर चेंजिंग आएगा तभी दूसरे कॉलम में चेंजिंग आएगा, तो मतलब एक कॉलम आपका दूसरे कॉलम में डिपेंड करता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंस कहते हैं। अब देखते हैं 72 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए वीक एंटिटी। इन सब में से वीक एंटिटी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ मेंशन्ड। हम लोग चाइल्ड को कहते हैं मेरा वीक एंटिटी है और मेरा जो पेरेंट रहेगा वो मेरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी रहेगा, क्योंकि और हम लोग इसको क्या कहेंगे? चाइल्ड को कौन कहेंगे? हम लोग चाइल्ड को वीक एंटिटी के अलावा हम लोग कहेंगे कि वो मेरा ड्राइव एंटिटी है। तो चाइल्ड दोनों हो जाएगा, आपका वीक एंटिटी भी और आपका ड्राइव एंटिटी भी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 73 देखते हैं हम लोग। 73 कहाँ गया? ए डोमेन इज डैश इफ एलिमेंट ऑफ डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी ए इंडिविजुअल यूनिट। ए डोमेन, आपका एक डोमेन को क्या रहेगा कि हम लोग उसको कहेंगे कि वो सबके लिए आपका इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी सब एटॉमिक, ऑप्शन नंबर सी सब स्ट्रक्चर या ऑप्शन नंबर डी सबसेट। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एटॉमिक मतलब सिंगल होता है। अगर आपका डोमेन आपका सिंगल रहेगा तब हम लोग कह सकते हैं वो सबका एक अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। 74 क्या मेरा? विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी
इन सब में से कौन बेस करता है, किस मतलब कि कौन है जिसका आधार क्या है, उसका आधार आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एनएफ, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। आपका जो होता है ना फोर्थ एनएफ, वो आपको किस पे आधार रहता है, उसका बेस क्या है, उसका बेस आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इफ़ ए रिलीजन इज इन BCNF देन इट इज़ ऑल्सो इन। अगर आपका रिलेशन है जो BCNF के अंदर है तो मतलब क्या है, उसका रिलेशनशिप आपका जो वो और किसी के अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 1NF, ऑप्शन नंबर बी 2NF, ऑप्शन नंबर सी 3NF, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ मेंशन। देखिए, अगर आपका कोई रिलेशन BCNF के अंदर है तो मतलब कि वो 3NF के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि जब तक वो 3NF नहीं होगा तो आपको BCNF नहीं आएगा। अगर कोई आपका 3NF के अंदर है तो वो 3NF कब होगा, जब तक वो 2NF के अंदर नहीं होगा तो 3NF में नहीं आएगा, और 2NF में कम होगा जब तक कि वो आपका 1NF के होल्ड नहीं करता है तब तक वो आपको 2NF नहीं आएगा। तो इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ मेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसका आप हो जाएगा ऑल ऑफ मेंशन, क्योंकि आपको अगर BCNF है तो मतलब उसके अंदर 1NF का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 2NF का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 3NF का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर तीनों का प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं मेरा, द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डैट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस इज। इन सब में से कौन सा टर्म है जो बताता है आपको कौन इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस के अंदर, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल, मतलब कि आपको डेटाबेस के अंदर कौन टाइप का डेटा अवेलेबल है, ये किस बताना का काम किसका है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कौन रखता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर बी डेटा रिपोजिटरी, ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स डेटा, ऑप्शन नंबर डी मेटा डेटा। आपका जो होता है ना मेटा डेटा, इसको हम लोग कहते हैं डेटा अंदर डेटा, मतलब ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा को अपने अंदर रखता है। ठीक है, इसका आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। आपका डिकम्पोजिशन का डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पार्टीशन कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंसी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी। आपका जो होता है डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन का काम किया है पहले ये बताइए आप। देखिए डिकम्पोजिशन होता है क्या है, आपका एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको डिफरेंट टेबल हम लोग चीज़ में तोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम लोग जो तोड़ते हैं उसको टेबल को दूसरे हिस्से में, तो क्या होता है उसके अंदर बहुत सारा एनोमली क्रिएट हो जाता है। आपका अपडेट एनोमली, आपका अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, तो सब एनोमली आपका क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है ना, उसके अंदर सिक्योरिटी आपको प्रॉब्लम आ जाता है, उसके अंदर आपको रिडेंडेंसी आ जाता है, तो ये सब आ जाता है। तो लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं ना कि व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो मेनली डिकम्पोजिशन का दो ही प्रॉपर्टीज होता है। एक का नाम होता है आपका डिपेंडेंसी प्रिवेंशन होता है, और एक का नाम होता है आपका लॉसलेस नाम होता है, लॉसलेस ज्वाइन। आपको इसके अंदर मेनली दो प्रॉपर्टीज होता है डिकम्पोजिशन के अंदर, एक का नाम है डिपेंडेंसी प्रिवेंटेशन और एक का नाम है आपका लॉसलेस ज्वाइन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। द रिकवरी स्कीम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड। आपका जो रिकवरी स्कीम है उसको आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हाई अवेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी लो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी हाई रिलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी हाई ड्यूरेबिलिटी। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, अगर आप बात करेंगे रिकवरी स्कीम का, तो रिकवरी स्कीम आपको अगर रहेगा तो कम से कम वो हाई अवेलेबल रहेगा, क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम लोग रिकवर करेंगे कैसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेलियर टू सिस्टम। यहाँ सिस्टम मतलब DBMS है। ठीक है, इन सब में से कौन सा फेलियर आपका DBMS का फेलियर है, मतलब सिस्टम का फेलियर है। ऑप्शन नंबर ए बूट क्रैश, ऑप्शन नंबर बी रीड फेलियर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजैक्शन फेलियर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ मेंशन। देखिए अगर यहाँ बात करेंगे फेलियर का, तो अगर आपका ट्रांजैक्शन में फेलियर हो गया है तो मतलब कि वो चीज़ फेल है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप वो फेल नहीं है। ट्रांजैक्शन फेलियर मतलब क्या हो गया, मतलब कि हम ATM गए, ATM जाने के बाद पैसे निकाल लिए, लेकिन जब हम पासबुक जाकर चढ़ा है तो पासबुक में शो ही नहीं कर रहा है कि मैंने पैसा निकाला है। मतलब कि दोनों जगह आपको डेटाबेस में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो आपको कंप्लीट नहीं हो पाया। ट्रांजैक्शन रूल क्या है, चाहे तो कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता है कि आपको हुआ भी और नहीं भी हुआ। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा रूल है, चाहे वो ट्रांजैक्शन पूरा होगा चाहे बिल्कुल नहीं होगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग is used to access the database server at the time of executing the program
एंड गेट द डेटा फ्रॉम सर्वर अकॉर्डिंगली। इसमें क्या कर रहा है, इन सब में से कौन सा आपको प्रॉपर्टी है जो कि आपको एक्सेस करता है डेटाबेस सर्वर को उसी टाइम पे जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसके अंदर से आपको डेटा को वो निकाल सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्बेडेड एसक्यूएल, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक एसक्यूएल, ऑप्शन नंबर सी एसक्यूएल डिक्लेरेशन, या ऑप्शन नंबर डी एसक्यूएल डेटा एनालिसिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनामिक एसक्यूएल हो जाएगा। हम लोग उसका सेम टाइम पे हम लोग उसको रन भी कर सकते हैं और उसके अंदर से हम लोग डेटा को निकाल भी सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एसक्यूएल टाइप। इन सब में से कौन सा आपको एसक्यूएल टाइप का वैलिडेशन वाले वैलिड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डेसिमल, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट, ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टर। देखिए इसका आपको हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका डेसिमल होता है ना, वो इस सब में से कोई भी टाइप नहीं है, डेटा टाइप नहीं है। आपका न्यूमेरिक है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, पर ये नहीं है। ये नहीं है तो मतलब हम टिक मार लेते हैं इसी में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउ अस टू एक्सेस डेटा इन डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप डेटाबेस आप एक्सेस कर सकते हैं उस डेटाबेस के डेटा को। ऑप्शन नंबर ए DCL, ऑप्शन नंबर बी DML, ऑप्शन नंबर सी DDL, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज। अगर बात करेंगे एक्सेस का, एक्सेस देने का जो पावर है जो आपका, वो किसके पास है, वो DCL के पास है। मतलब क्या होता है इसका, आपका DCL का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आप DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। DCL का काम क्या होता है, इसका मेन 2 काम होता है। इसका एक काम होता है ग्रांट और एक काम होता है इसका एक और काम क्या होता है। एक इसका होता है ग्रांट, एक इसका होता है रिवोक। इसका 2 ही काम होते हैं, ठीक है। इसका आपको ऑप्शन नंबर आपको बताना है DCL का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है मेरा, दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ ए डैश एट अ क्लाइंट। क्लाइंट के पास किस फॉर्म में आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है किसी भी यूज़र का। ऑप्शन नंबर ए कुकीज़ के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी हिस्ट्री के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी रिमाइंडर के फॉर्म में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ मेंशन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, आपका किसी भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो रहता है क्लाइंट के पास वो कुकीज़ के फॉर्म में रहता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं 84 नंबर। द जावा डैश स्पेसिफिकेशन डिफाइंस एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन सब में से जावा का कौन सा स्पेसिफिकेशन है जिसका काम किया है आपको कम्युनिकेशन करना वेब सर्वर के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सर्वर, ऑप्शन नंबर बी सर्वलेट, ऑप्शन नंबर डी रैंडमाइज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो होता है जावा सर्वलेट होता है, उसका काम क्या है, वो एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसका काम ये है कि इंटरफेस कम्युनिकेशन करना किसी भी बीच में, आपका वेब सर्वर के बीच में और आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। द डैश इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी अवेलेबल फॉर स्टोरेज ऑफ कॉपीज ऑफ डिस्क ब्लॉक। इन सब में से कौन आपका जो पार्ट है आपका मेन मेमोरी का जो कि इसके अंदर अवेलेबल क्या होता है स्टोर करने के लिए डिस्क ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी कैटलॉग, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, जो ऑप्शन नंबर डी बफर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बफर हो जाएगा। ये क्या है, ये आपको पार्ट है मेन ब्लॉक का, आपका पार्ट है मेन मेमोरी का और ये स्टोर करता है आपका कॉपीज ऑफ डिस्क ब्लॉक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग। पीरियडिकली एडिंग चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। अगर हम लोग फाइल में हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो मेरे किस टाइप का फाइल रहेगा। ऑप्शन नंबर ए अपग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी अपडेटिंग, ऑप्शन नंबर बी रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी रिन्यूइंग। इसका आपको हो जाएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरा फाइल मेरा अपडेट कर रहे हैं उसको चाहे आप चेंज किसी तरह का भी चेंजिंग को कहते हैं हम लोग अपडेट करना, चाहे वो चेंजिंग आपको डिलीशन हो चाहे एडिशन हो, कोई भी चाहे चेंजिंग आप कहेंगे हम लोग डेटा फाइल अपडेटिंग कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 87 देखते हैं हम लोग। द डेटा डिक्शनरी टेल्स द DBMS। आपका जो होता है डेटा डिक्शनरी वो DBMS को क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए व्हाट फाइल आर इन डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी व्हाट एट्रीब्यूट आर पोजेस्ड बाय द डेटा, ऑप्शन नंबर डी व्हाट दिस फाइल्स कंटेन्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो आपको होता है डेटा डिक्शनरी होता है DBMS के अंदर, वो आपको ये बताता है कि उसके अंदर फाइल क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, वो किस तरह का फाइल रखता है। तो आपका डेटा डिक्शनरी जो होता है वो सब का सब आपको कह सकता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग 88 नंबर, विच कमांड इज यूज टू रिमूव एन इंडेक्स फ्रॉम डेटाबेस इन SQL। आपका डेटाबेस SQL के अंदर से कौन सा कमांड है जो आपको रिमूव करता है आपको इंडेक्स को भी। ऑप्शन नंबर ए डिलीट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी रिमूव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी रोल बैक इंडेक्स। देखिए 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम लोग इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस SQL के अंदर। अब देखते हैं आज का लास्ट दो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन सब में से कौन सा आपका ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, किस काम के लिए, आपको ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड एंड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है मेरा, इन सब में से अगर आपको कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको चाहिए, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई स्पीड एंड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। इससे क्या होगा, इससे आपको DBMS है उसको आसानी से उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्पेस नहीं रहेगा, मेरा स्पीड नहीं रहेगा, तो हम लोग किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द ओवरहेड काउज बाय द लॉग बेस्ड रिकवरी। इन सब में से कौन आपको इंट्रोड्यूस किया गया, इसका काम क्या है, इसका काम है आपको रिड्यूस करना ओवरहेड कॉस्ट को और बाय द लॉग बेस्ड रिकवरी की हेल्प से इसको रिड्यूस करना। ऑप्शन नंबर ए चेक पॉइंट, बी इंडिसेस, सी डेडलॉक और डी लॉक्स। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेक पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं टिक मार देता हूँ ए में। तो आज का मेरा वीडियो खत्म होता है, मैं भी एक लेक्चर और लेकर आऊँगा DBMS को, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। अब एक काम कर, ये बताएं कि DBMS के बाद मैं क्या पढ़ाऊँ, कल तो मैं DBMS एंड कर दूंगा, जो क्वेश्चन रहेगा जो भी आपको बचा हुआ क्वेश्चन है मैं कल एंड कर दूंगा, तो मैं कल के बाद क्या पढ़ाऊँ DBMS के लिए आपको बताना है हमको। तो आज का मेरा वीडियो खत्म होता है, इसको आप लाइक करें और कुछ कमेंट करें, इसको आप मैक्सिमम शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको इसका चाहिए PDF तो आपको पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लें, इसका PDF आपको रात में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।